गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर के इस एनुअल फंक्शन के अंदर मंच पर विराजमान हमारे डॉक्टर मगेंद्र जी शर्मा साहब जो सेक्रेटरी हैं विज्ञान भारती के। मुझे भाई साहब आपके साथ में मंच शेयर करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि पहली बार आज आपसे मिलना हुआ और मुझे आपके बारे में पूरी अभी जब आपका पूरा परिचय बताया गया कि आप जो है पर्यावरण और विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से आप अपने समाज के अंदर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा किया है और पूरा योगदान दिया है। साथ में हमारे डॉक्टर निपुण शर्मा जी जो फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने अभी अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया, जिसके बारे में अब काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है और हम लोग सब जानते हैं कि हमें जो है पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो निपुण शर्मा जी के साथ में आज मन शेयर किया मैंने और साथ में इस गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के जी शर्मा साहब जिनके अथक प्रयासों से इन 2 सालों के अंदर आप इंजीनियरिंग कॉलेज ने जो यहाँ तक अपना डेवलपमेंट किया है और यहाँ आज काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर बच्चों का जो एडमिशन हुआ है उसके लिए। और जैसा कि आप लोग डॉक्टर शर्मा जी जो हैं वो कॉलेज के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आए थे और अभी आज जो है इस एनुअल फंक्शन के अंदर हमारे डॉक्टर सतीश पूनिया जी आज आपके बीच में आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही उनको दिल्ली के लिए बुला लिया गया और वो चले गए। इस वजह से जो है मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि पूनिया जी के कहने की वजह से। और अभी थोड़ी देर पहले ही शर्मा जी से मेरी बात हुई थी और मुझे आप सबके साथ में यहाँ उपस्थित होने का मुझे मौका मिला। साथ में सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आज आपका एनुअल फंक्शन है, बहुत ही अच्छा नाम दिया है आपने उसको नवोन्मेष। निश्चित रूप से जो है आज सब लोग जो आप यहाँ पर अपना वार्षिक उत्सव मनाने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि जल्दी से जो है इसका इनॉग्रल फंक्शन खत्म हो जाए और हम अपनी प्रतिभाएं जो हैं बता सकें और हम एंजॉय कर सकें सब। क्योंकि मैं भी जो है डीन स्टूडेंट वेलफेयर रह चुकी हूँ जो और कई सारे जो पद थे उनको मैंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए एंजॉय किया है। तो आज हम लोग जो है आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और आप सब लोगों से कुछ अपनी बात भी कहना चाह रहे थे कि जो कि आप जो है अभी आपके यहाँ पे 4 स्ट्रीम्स चल रही है, 4 डिपार्टमेंट चल रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो है यहाँ पर आप लोग ने एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर जो है सरकार भी काफ़ी संवेदनशील है। मुझे पूनिया जी ने भी बताया था और अभी आपके डॉक्टर शर्मा जी ने भी यही बताया है कि जल्दी से जो है इसको जो है नई बिल्डिंग के अंदर भी हम लोग शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग जो है नई जो है लैंड की भी तलाश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को सरकार की तरफ से यही भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जल्दी से जो है हम लोग आपके लिए लैंड भी अच्छी तरह प्रोवाइड करवाएंगे और बिल्डिंग भी, ताकि आप लोग जो है आने वाले सेशन के अंदर या आने वाले कुछ समय के अंदर जो है शीघ्र ही अपनी बिल्डिंग के लिए और अपनी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हो सके। और बच्चों को स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि जब इस तरह के फंक्शंस होते हैं तो हम बच्चों की प्रतिभाओं से मुखरित होते हैं और किस तरह से उनकी क्रिएटिविटी, उनके जो अचीवमेंट्स होते हैं और उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में भी हम लोगों को पता चलता है और साल भर की जो गतिविधियाँ होती है उनको एनुअल फंक्शन के माध्यम से जो है हम लोग बताते हैं कि किस तरह से जो है बच्चों ने अपने अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं अलग अलग फैकल्टी के लिए। क्योंकि कई ऐसी प्रतिभाएं होती है कॉलेज स्टैंडर्ड पे, स्कूल स्टैंडर्ड से, जिनके बारे में पता ही नहीं चलता है। एनुअल फंक्शन पे जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तब पता चलता है कि बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और वो प्रतिभाओं से हम लोग मुखरित हो पाते हैं, उनकी प्रतिभाओं के बारे में हम जान पाते हैं। कई बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कई डांस में अच्छे होते हैं, कई लोग खेल की गतिविधियों के अंदर अपना भाग लेते हैं और कई लोग जो है पढ़ाई के अंदर होते हैं, लेकिन सभी जो है सभी गतिविधियों के अंदर बराबर का अपना योगदान दे पाते हैं। मेरा उन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामनाएं करती हूँ और इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर जो लोग आप जो है जैसा कि अभी अपने को मगेंद्र जी शर्मा साहब ने भी बताया
कि एक नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और उस नई टेक्नोलॉजी से भी हमको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम नई टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं हो पाए तो फिर हम लोग आउट हो जाएंगे उससे। तो जो भी अब AI का ज़माना है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई प्रोजेक्ट बनाने हैं हमको, और किस तरह से हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर, चूँकि आप टेक्निकल साइड से हो और टेक्निकल साइड से होने की वजह से जो है आपको नई टेक्निक्स जो आ रही है उससे भी हमको पूरी तरह से अपडेट होना जरूरी है। नई टेक्नोलॉजी हमको सीखनी जरूरी है, क्योंकि आप देखो नई मशीनरियाँ आ रही है। अब मैन पावर की जगह पर जो है मशीनरी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आ रही है। जो अपडेशन हो रहे हैं उनके बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है, और उन सब के बारे में हमको जानकारी रखते हुए अपने आप को वहाँ पर किस तरह से हम अपने आप को वहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हैं, ये हमको बहुत जानकारी होना, ये इसके बारे में हम लोगों को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है कि नई टेक्नोलॉजी से हम अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। और जब आप लोग इंजीनियरिंग करके बाहर निकलोगे, जब क्षेत्र में जा रहे हो, तो उस समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किस तरह से हमको जो है समाज के अंदर अपना कोई योगदान दे रहा है। क्योंकि नॉर्मल भाई साहब यही मानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो है समाज को एक गति प्रदान करते हैं अपने विजन के द्वारा, अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इस तरह से जो है आपको अभी से ये देखना होगा कि हम लोग समाज को किस तरह से क्या दे पाते हैं, और जब हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके जब हम समाज के क्षेत्र में जाएंगे तो हमको जो है किस तरह से अपने आप को वहाँ पर स्थापित करना है, ये सब ध्यान में रखते हुए जो है हमको अपना समय जो है, और हमको उसी तरह से अपनी पढ़ाई देनी है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी हमको ध्यान में रखता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के क्षेत्र में जो है हम कई क्षेत्रों में जो है हमारे पास में कई विकल्प खुले होते हैं, उस विकल्प के अंदर हम अपना चूज कर सकते हैं, हम उस विकल्प में जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें ध्यान में रखते हुए जो है हमें उसमें कार्य करना होगा। आज आप सब लोगों ने इस एनुअल फंक्शन के अंदर हम लोगों को बुलाया और हम लोगों को याद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अपनी तरफ से यही आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से जो भी सहयोग होता है प्लेसमेंट को लेकर भी, क्योंकि आप लोग जो है, मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो यही वो बात जरूर बताती हूँ कि हर कॉलेज के अंदर, शायद पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो प्लेसमेंट सेल बना हुआ ही है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अपना एक प्लेसमेंट सेल होना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो है किस तरह से हम कॉम्पीट कर पाते हैं और किस तरह से हमारे बच्चों को जो है हम प्लेसमेंट दिलवा पाते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो सकता है। तो इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान में रखते हुए जो है फाइनल ईयर के अंदर हमको नई कंपनियों को जो जिस भी तरह से हम लोग जो है बच्चों को प्लेसमेंट दे सकते हैं, इस आधार पर हम लोगों को देखना होगा। तो मैं सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं देती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके आज ये जो एनुअल फंक्शन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, उसमें आपके फैकल्टी मेंबर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। और विशेष रूप से आपके प्रिंसिपल साहब जो KG शर्मा साहब हैं, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी कि बच्चों के साथ में आप लोग और आपकी फैकल्टी बहुत मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है आपके इस इंजीनियरिंग कॉलेज का भी भविष्य बहुत उज्जवल है और आने वाले समय के अंदर सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। और पुनः मैं डॉक्टर सतीश जी पूनिया जो आज आपके बीच में आकर आपको आशीर्वाद देना चाहते थे, उनकी तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगते हुए आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि शीघ्र ही जो है जब भी अब नेक्स्ट जो भी आपका प्रोग्राम होगा तो उस प्रोग्राम में पूनिया साहब का आने का जरूर इस तरह का योग रहेगा कि वो आप लोगों के बीच में आकर आपको आशीर्वाद दें। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. We are truly grateful for your presence and guidance. अब मैं सभी गणमान्य अतिथियों से मंच के सामने स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ।